अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमतों का नज़ूल, रहमतों की बारिश का आखिर होने वाला है। दुनिया दुनिया एक मुख्तसर सी बन के रह गई है। हमें इसका यकीन और इसका इदराक करना भी लाजिम है। आप ज़रा गौर व फिक्र करें कि फसलों का पक जाना और दूसरी फसलों को उगाना ये रिपीट हो रहा है हर 6 मंथ बाद। ये क्यों कर हो रहा है? हम अगर गौर करें तो इन फसलों से इनसे हमें इबरत भी हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इबरत का मकाम भी कहला सकते हैं। क्योंकि देख लें कि जैसे ही ये उगाई जाती हैं और इनके बाद इनको पानी दिया जाता है, इनको खादें वगैरह दी जाती हैं ताकि ये बढ़ सकें। इंसान की लाइफ भी ऐसे है कि जैसे वो ना उसकी ज़िंदगी में वो बड़ा होता है, उसको माँ बाप पालते हैं, फसलों को भी किसान ऐसे पालते हैं। तो फिर आखिर ये होता है कि खेती काट दी जाती है, भूसा अलग कर लिया जाता है और भूसे के बाद और जो बाकी होता है ना, जो दाने होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। ये हमने कभी गौर किया है कि ये क्यों कर हुआ है? हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह सेम इसी तरह है। भाइयों हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हमें रहमत इलाही पर गौर व फिक्र करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें और हर चीज़ पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़मीन का मुर्दा होना, फिर इसका फसलों का पैदा हो जाना, ये किस चीज़ की अलामत है भाइयों? हमने गौर किया है कभी? आप देख लें कि ज़िंदगी में भाइयों माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद भी नाज़िल किया गया है, लेकिन देख लें कि हमने कितनी कदर की है। हमें तो दुनियावी कौन सा टाइम ही नहीं मिला कि हम इस बरकतों रहमतों के महीने का एहतराम करें। और हमें चाहिए, हमें पता भी नहीं चलता कि रोज़े गुज़र ही जाते हैं कि रहमतों का महीना एंड तक आ जाता है। आज देख लें कि आज 28वां रोज़ा है और हमने देख लें कि माह रमज़ान के लिए क्या कुछ किया है। हमें यह भी गौर फिक्र करनी चाहिए। भाइयों, गुनाह और सवाब का इदराक हर इंसान को पता है। हर इंसान की लाइफ टाइम और इंसान के सोशल सेक्टर्स वगैरह में ये सब रूनुमा होते रहते हैं। भाइयों, अल्लाह की रहमतों का रज़ा नज़ारा करो। ये देखो ज़मीन कैसी होती है, फिर कैसे आ जाती है। देखो ऊंची जगह थी यार। भाइयों, अल्लाह की रहमतों पर गौर व फिक्र करो और अल्लाह ताला की तरफ पलट आओ कि एक दिन इंसान को जाना है उसी की तरफ और लौट कर ही जाना है कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ न सकेगा। उस दिन अदालत होगी तो उसकी होगी कि जो हर चीज़ पर कादिर है। हमें इसके साथ इस बात पर भी गौर फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाइयों देखो, अल्लाह की नेमतें चेक करो और मुर्दा ज़मीन को कैसे बारिश बरसा कर जिंदा कर देता है। ये देखो, किसी का बाप कर सकता है? ये सूख गया था कंडेरा, इसको देखो ये सूखा हुआ है नीचे, फिर उसके बाद ये कैसे सावा हो गया? ये कैसे ने किया है? कि साइंसदान ने किया है? किसी इन्वेंटर ने किया है? नहीं भाइयों, ये अल्लाह के करिश्मे हैं। दुनिया एक खामोश सी होकर रह गई है और हक को आज के दौर में हक को छुपाया जा रहा है, हक की पर्दापोशी की जा रही है। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया के इर्द गिर्द इंसानी लाइफ, ह्यूमन रियलिटी का पता चले तो कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें कि कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, तर्जमे के साथ सुनें, क्योंकि इससे एक ये फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये वो किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ वो चीज़ बयान नहीं की है, हर चीज़ का जिक्र कर दिया है, कुछ चीज़ भी नहीं छोड़ी है कुरान मजीद। ये हमारा एरिया है जहाँ पे गिद्दड़ वगैरह रहते हैं। ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे गिद्दड़ वगैरह रहते हैं। ये ऐसा ही एरिया है, देख रहे हैं भाइयों। यहाँ पे जानवरों का मतलब लें कि ये जानवरों का एनिमल्स एरिया है। यहाँ पे गिद्धड़ों की गोर्स वगैरह है। मैं आपको जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। ये देख लें, ये गोर है गिद्धड़ की। समझ आई है किसी को? हाँ यो, अल्लाह की रहमत
रहमत इलाही, उम्मीदें दिला से कोशिश करें ज़िंदगी में अपना करैक्टर चेंज करें। ये देख लो इन मकोड़ों का, इन चिंटू का लाइन और अपनी तरतीब में जाना आमद रफ्त। ये सब मार्केट क्यों चल रही है भाइयों? ये मार्केट किस हिसाब से चल रही है? ये आवारा ही चल रहे हैं क्या? हर चीज़ का हिसाब मुकर्रर है। ये दाना उठाया जा रहा है भाई, देखो कितनी मेहनत करके जा रहा है मेरा भाई। देखो यार, हर कोई रिस्क के लिए मेहनत करता है। अल्लाह ताला कहता है यार मेहनत करो। दुनिया एक लावारिस नहीं है, इसका वारिस मौजूद है। दुनिया में जो चीज़ भी जानदार पैदा की जा रही है, हमें इस बात पर ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए कि इस दुनिया का एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर है जो इसको चला रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी एक कंट्री का मुल्क एक बंदे से नहीं चलता, वो संभाल नहीं पाता। ये अल्लाह ही एक है जो वहदहु ला शरीक है, जो तमाम मखलूक़ात को बेहतरीन अंदाज़े और बेहतरीन करैक्टर्स के साथ चला रहा है। तो उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, जो वहदहु ला शरीक है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। देखो भाइयों, रहमत इलाही, नज़ूल परवरदिगार, ये भेड़ का बच्चा मर गया है। इन्होंने क्या काम किया है, यहाँ पे इसको डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यार आएगा कोई आएगा जानवर वगैरह खा जाएगा, क्योंकि ये जानवरों का एरिया है ना। ये भेड़ का बच्चा मर चुका है, ये भेड़ का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा है, ये अभी फौत हो चुका है। उन्होंने यही कहा है कि यार आएगा वो। सुना, देख लें भाइयों, दुनिया एक लाज़िवाल सी रह गई है बस। देख लें, ये जानवरों को जो एरिया है ना, इनका ये रैंप है जानवरों का। ये यार कंटे वगैरह बहुत पड़े हुए हैं, देख लो भाइयों। मैं जानवरों के एरिया में दाखिल हो गया हूँ, कहीं ये मेरे साथ लड़ ना जाएं। मुझे यही ख़तरा महसूस हो रहा है कि उन्हीं का एरिया है, वो कहेंगे कि भाई तुम यहाँ कहाँ गए, उनके बच्चे होंगे वो कहाँ यहीं पे ना। दरअसल मुझे खौफ पैदा हो रहा है तो वहाँ यहाँ पे आ ना जाएं, क्योंकि ये एरिया ही जानवरों का है और मैं अकेला हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, और अल्लाह तो है हर किसी के साथ। ये बात तो कतई सच है। ये देख लो भाइयों, ये एरिया ऑफ एनिमल्स है। यहाँ पे एनिमल्स मतलब जानवर, यहाँ पे जानवर गिद्दड़ वगैरह और जो भी मखलूक़ात होती है यहाँ पे पाई जाती है। तो भाइयों, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आइंदा इस चैनल पे हमेशा के लिए देख लो। अभी जानवर सोए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इनके एरिया से निकल ही जाना चाहिए। मेरे से लिए ना अच्छा हो गया यार, मुझे डर लग रहा है वो देना। भाइयों, इन चिमटियों की आमदोरफ्त क्यों कर हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? इनको कंट्रोल करने वाला का तो होगा ना। किधर जा रहे हैं, अपने रास्ते पे आ रहे हैं, अपने वे ही में जा रहे हैं, कोई खुराक के ढो के जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई क्या लेके जा रहा है। आखिर इनका तो कारोबार होगा ना। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक बेहतरीन अंदाज़ा, बेहतरीन करेक्शंस, बेहतरीन मतलब अदल के साथ पैदा किया है कि देख लें कि हर चीज़ वे ऑफ परवरदिगार की ना मोहताज है। ये देखो कि ये अपनी लाइन्स में चलते हैं, कोई देखो ये भाई दाना उठा के ला रहे हैं,
ये क्या कर रहे हैं। ये देखो ये जनदाना उठा के यार जा रहा है। देखो यार, देखो इंसान को ज़रा गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक भाई ये जा रहा है दाना उठा के, देखो अगर ये बड़ी तेज़ के साथ चल रहे हैं यारो। दुनिया एक मतलब समझ लें कि धोखा सी बनकर रह गई है, और दुनिया का मतलब समझ लें कि अंजाम ही और होना है। इस दुनिया को दुनियावी ज़िंदगी ही दुनियावी है, क्योंकि दुनिया का मतलब ही मेरे ख्याल में यही है कि फना मतलब एग्ज़िट होना एक न एक दिन। दुनिया इसे मेरे ख्याल में इसलिए कहा गया है कि ये हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि इसका वक्त एक मुकर्रर किया जा चुका है। दुनिया एक समझ लें कि एक बहुत ही ना समझ लें कि ऊंचे मकाम की बदौलत ये हो गई है। दुनिया ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, मगर इंसान को धोखे में भी रखा है। इंसान खुद गलत है, खुद ही धोखे में आ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो इंसान को ना नेकी की हिदायत दी है, इंसान को ना अच्छाई की दावत दी है, क्योंकि अच्छाई ही इंसान को इंसान बनाती है और इताअत परवरदिगार, इताअत इलाही की तरफ रग़बत करने की दावत देती है। भाइयों, नेकी की तरफ आओ। नेकी इंसान को सुकून देती है, और नेकी ही हमेशा इंसान को कामयाब बनाती है। नेकी इंसान को तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करती है। नेकी इंसान को समझने का सुकून देती है, रिलैक्स करती है। गुनाह इंसान को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। भाइयों, इताअत अपने करैक्टर को चेंज करें। एहसास, हमदर्दी, तमाम फैसिलिटीज़ अपने अंदर हमें पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें दुनिया हम रहें या ना रहें। दोस्तों ये परिंदा देखा है आपने, ये बैठा हुआ है, ये देखो। अल्लाह की नेमतें चेक करो यारो, देखो उड़ जाएगा अभी। अल्लाह का परिंदा है, पता नहीं क्यों यार वैरान जगह पे बैठा है, धूप पे बैठा है। यार आपको क्या हो गया यार, परिंदे उड़ गया है, देख लो गया। दुनिया समझ लें कि यूट्यूब को थामने लाए। आप यही समझ लें कि दिखाया को जाता है और बाद में लिखा को जाता है और दिखाया को जाता है, कि दुनिया एक थामने होकर रह गई है। कि ये मतलब इसका ना जो पीछे की जो रियलिटी है वो इंसान को समझ नहीं आती। अगर इंसान उस वीडियो को ओपन करेगा तो फिर बाद में समझ लगेगी कि यार हो क्या रहा है और दिखाया क्या गया था। हमें चाहिए कि इस दुनिया की धोखाबाजी, फरेबकारियों और तमाम समझ लें कि होशियारियों से हमें थोड़ा सा ना संजीदा रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया ही ना हमें तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया तो करती है, लेकिन दुनिया में इंसान को ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया ख़ुद तो नहीं खींच लेती इंसान को, लेकिन दुनिया के जो अमाल हैं वो खींच लेते हैं कि करना क्या था, कर क्या रहे हैं हम, होना क्या था, हो क्या रहे हैं हमारे साथ। यही हमें ख़राब कर जाते हैं। वरना तो इस दुनिया में इंसान, नेक इंसान भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। इब्लीस, शिरक, तमाम बुराइयों से इज्तनाब करते हैं, नेकी को हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं।